रूसी तेल की खरीदारी के सिलसिले में ट्रंप के ताज़ा बयान पर हिंदुस्तानी हुकूमत की खामोशी पर कांग्रेस पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। कांग्रेस पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि क्या हुकूमत की खारजा पॉलिसी अमेरिका से तय हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ट्रंप के मुताबिक हिंदुस्तान के वजीर आजम मोदी ने रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद कर दिया है कि अमेरिका ने उस पर टैरिफ का दबाव बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने अमेरिकी सदर के इस बयान को तौहीन-आमेज करार दिया है और कहा है कि मरकजी हुकूमत को इसका सख्त जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इसी के साथ मरकज की बीजेपी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुल्क को सच्चाई बताई जाए। कांग्रेस पार्टी ने इस ताल्लुक से कुछ तल्ख सवालात किए हैं और मुतालबा किया है कि ये बताया जाए कि क्या मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी अमेरिका से तय हो रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मुल्क को बताया जाए कि क्या रूसी तेल की खरीदारी ट्रंप को खुश करने के लिए बंद की गई है। कांग्रेस पार्टी ने सवाल किया कि ट्रंप कभी जंग बंद कराने के दावे करते हैं और कभी रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने की बात करते हैं। उनके तौहीन-आमेज बयानात पर मोदी जी खामोश क्यों हैं? वो जवाब क्यों नहीं देते? वजीर आजम मोदी जी ट्रंप से इतना क्यों डरते हैं? हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का ये रद्द-ए-अमल ऐसी हालत में सामने आया है कि हिंदुस्तानी मीडिया ने ट्रंप का ये बयान नशर किया है कि हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदना इसलिए कम कर दिया है कि मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि मुझे खुश करना जरूरी है और अगर मेरी बात न मानी गई तो मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा जिससे उनको नुकसान होगा। इसी के साथ बाज गैर मुल्की मीडिया ने अमेरिकी सदर की ये धमकी भी नशर की है कि अगर हिंदुस्तान ने रूसी तेल के मामले में ताउन न किया तो अमेरिका उसके खिलाफ टैरिफ बढ़ा देगा। यमन में जनूबी उबूरी कौंसिल की फोर्सेस से वाबस्ता एक फौजी जरिए ने बताया है कि मुल्क में सऊदी हिमायत याफ्ता अफवाज के साथ फजाई हमलों और झड़पों में जुमे से अब तक 80 अफराद हलाक और 152 जख्मी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से ज्यादातर लोग अल खशआ, सियून, बारशीद, छावनी और अल मकाला की तरफ जाने वाली सड़कों के इलाकों में फौजी ठिकानों पर फजाई हमलों में मारे गए हैं। जराये ने जोर दिया है कि फराहम करदा आदादोशुमार अभी इब्तदाई हैं। उन्होंने उबूरी कौंसिल की अफवाज की सफों में कैदियों की तादाद का तखमीना भी लगभग 130 लगाया है और उनके अंजाम के बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका। दरियासना यमन में सऊदी हिमायत याफ्ता अफवाज से वाबस्ता एक एहलकार ने ऐलान किया है कि जुमे से अब तक उनकी फोर्सेस के 14 अफराद हलाक और 34 जख्मी हो चुके हैं। ये झड़पें सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी फोर्सेस की जानिब से जनूबी उबूरी कौंसिल के जेर कंट्रोल इलाकों को दोबारा हासिल करने के लिए फौजी ऑपरेशन शुरू करने के बाद हुई, जिनमें उन्होंने गुज़िश्ता माह मुत्तहिदा अरब इमारात की हिमायत से हज़रमौत और अल मोहरा के सूबों में कब्जा कर लिया था। यमन की नाम नेहाद सदारती कौंसिल के सरबराह रिशाद अल अलीमी ने ऐलान किया है कि रियाज की हिमायत याफ्ता यमनी फोर्सेस ने जनूबी उबरी कौंसिल से सूबे हज़रमौत का मुकम्मल कंट्रोल छीन लिया है। ये वाक़यात ऐसे वक्त में रूनुमा हो रहे हैं जब सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। हालिया बरसों में दोनों ममालिक ने मुस्तफ़ी और मफरूर यमनी हुकूमत के फ्रेमवर्क के अंदर मुख्तलिफ ग्रोहों की हिमायत की है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने कराची में दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा नाकाम बना देने का दावा किया है। पाकिस्तानी अबलागियाती जराये ने सिक्योरिटी जराये के हवाले से रिपोर्ट दी है कि बल्दिया रईस गोट में 4 टन से जायद धमाकाखेज मवाद बरामद करके दहशतगर्दी की एक बड़ी कार्रवाई नाकाम बना दी गई है। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि ये धमाकाखेज मवाद ड्रमों में भरकर कराची पहुंचाया गया था। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने एक बड़े सिक्योरिटी ऑपरेशन में धमाकाखेज मवाद से भरे 60 ड्रम, 5 गैस सिलेंडर और 1 मिनी ट्रक जब्त किया है। पाकिस्तान के सरकारी जराये के मुताबिक ये ऑपरेशन जेर हिरासत दहशतगर्दों की निशानदही पर अंजाम दिया गया है और बरामद होने वाला धमाकाखेज मवाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी अबलागियाती जराये के मुताबिक सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लक्की मरवत में सीमेंट फैक्ट्री की एक गाड़ी के करीब जबरदस्त धमाका हुआ है। सरकारी जराये ने बताया है कि दहशतगर्दों के जरिए किए जाने वाले इस धमाके में कम से कम 9 अफराद जहाँ बाख हुए हैं, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं।
पुलिस का कहना है कि दहशतगर्दों ने इस दहशतगर्दाना कार्रवाई में IED से धमाका किया है। इस दहशतगर्दाना कार्रवाई के बाद इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इसी के साथ सूबे बलूचिस्तान में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। इस सिलसिले में जारी होने वाले नोटिफिकेशन में 4 से ज्यादा अफराद के जमा होने, मोटरसाइकिल पर डबल सवारी, असलहे की नुमाइश और काले शीशे की गाड़ियों पर पाबंदी का ऐलान किया गया है। अबलागियाती ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर डेल्सी रोड्रिग्स ने उनके मुताबिक दुरुस्त काम न किया तो उन्हें निकोलस मडोरो से भी ज्यादा संगीन कीमत चुकानी पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने यह धमकी ऐसी हालत में दी है कि वेनेजुएला की अदालत उज़्मा ने नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स को सदारती जिम्मेदारी सौंपी है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा ने भी डेल्सी रोड्रिग्स को धमकी दी है कि अगर उनकी हुकूमत ने व्हाइट हाउस के फरामीन पर अमल न किया तो अमरीकी इक़दामात और ज्यादा दबाव का सामना करना पड़ेगा। मार्को रूबियो ने एक टीवी गुफ्तगू में कहा कि अगर वेनेजुएला के लीडरान उनके मुताबिक सही फैसला करें तो अमेरिका उनके साथ ताउन करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे फैसले का इन्हिसार उनके इक़दामात पर है और हम देखेंगे कि वो क्या करते हैं। अमरीकी वजीर खारजा ने धमकी आमेज लहजे में कहा है कि अगर उन्होंने सही फैसला न किया तो अमरीका के पास दबाव बढ़ाने के मुतादिद रास्ते मौजूद हैं। याद रहे कि वेनेजुएला के खिलाफ खुली जारियत और सदर निकोलस मडोरो के अगवा के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने वजीर खारजा मार्को रूबियो को वेनेजुएला के उमूर का इंचार्ज बना दिया है। दूसरी तरफ रिपोर्टों में बताया गया है कि वेनेजुएला के खिलाफ अमरीकी जारियत में मारे जाने वालों की तादाद 80 से तजावुज कर गई है। वेनेजुएला के एक आला ओहदेदार ने बताया कि अमरीकी जारियत में मारे जाने वालों में बड़ी तादाद में आम शहरी भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मारे जाने वालों की तादाद बढ़ सकती है। उधर क्यूबा की हुकूमत ने ऐलान किया है कि वेनेजुएला पर अमरीका की गैर कानूनी और मुजरिमाना जारियत में क्यूबा के 32 शहरी भी मारे गए हैं। क्यूबा की हुकूमत ने अमरीकी जारियत में मारे जाने वालों के गम में 5 और 6 जनवरी को 2 दिन के आम शोक का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की है। इस्लामाबाद से मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत खारजा ने इतवार की रात एक बयान जारी करके वेनेजुएला की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने अपने बयान में बहरान के खात्मे और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की पासदारी की ज़रूरत पर जोर दिया है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि हम वेनेजुएला में कशीदगी के खात्मे, सभी फरीकों से तहम्मुल से काम लेने और सभी मसाइल को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल किए जाने पर जोर देते हैं। हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के फ़र्क़ावाराना फसादात की साजिश के केस के 5 मुलज़िमीन को ज़मानत दे दी और उमर खालिद और शर्जील इमाम की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दहली फसादात की साजिश के केस में मुलज़िमीन की दरख्वास्त ज़मानत पर 10 दिसंबर को ही अपना फ़ैसला महफूज कर लिया था, जो आज सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दीगर मुलज़िमीन गुलफशा फातिमा, मीरान हैदर, शेफा रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की मुसलसल कैद को गैर ज़रूरी करार देते हुए उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। हिंदुस्तान की अदालत उज़्मा ने इसी के साथ मुलज़िमीन शर्जील इमाम और उमर खालिद की ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये ऐसी हालत में है कि शर्जील इमाम 28 जनवरी 2020 से और उमर खालिद 13 सितंबर 2020 से जेल में बंद हैं। हिंदुस्तान की रियासत केरला में आलूदा पानी की वजह से हेपेटाइटिस ए ने वबाई शक्ल इख्तियार कर ली है। हिंदुस्तानी इब्लागियाती ज़राए के मुताबिक रियासत मध्य प्रदेश में आलूदा पानी से 1 दर्जन से ज़ायद लोगों की मौत के बाद अब केरला में आलूदा पानी से वसी पैमाने पर यरकान फैलने की खबर है। बताया गया है कि रियासत में हेपेटाइटिस ए के 31,000 से ज़ायद मरीजों का इंदराज किया गया है। बताया जाता है कि केरला में हेपेटाइटिस ए ने वबाई शक्ल आलूदा पानी की वजह से इख्तियार की है। काबिल ज़िक्र है कि हेपेटाइटिस ए के मुतअद्दिद बीमारी एक ऐसी बीमारी है और बहुत तेज़ी से फैलती है।
امریکہ کے صدر اور وزیر خارجہ نے وینزویلا کی حکومت اور رہنماؤں کو دھمکی دی ہے کہ اگر انہوں نے وائٹ ہاؤس کے فرامین کے مطابق عمل نہ کیا تو نکولس مادورو سے زیادہ سنگین قیمت چکانی پڑے گی۔ فلسطین کے میڈیکل ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ جنوبی خان یونس میں صہیونی فوج کے فضائی حملوں اور گولہ باریوں کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ صہیونی حکومت کی فوج نے جنوبی خان یونس پر گولہ باری کی ہے۔ گولہ باری کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے رفح اور خان یونس کے مشرق میں تقریباً 10 فضائی حملے کیے۔ وسطی غزہ پٹی میں فلسطینی امدادی ذرائع نے البریج کیمپ کے مشرق میں متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی غزہ شہر کے شمال مشرق میں صہیونی فوج نے التفا محلے میں مکانات اور شہری تنصیبات کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا اور صہیونی فوج کے ڈرونز نے شہر کے مشرق میں متعدد مکانات پر دھماکے کرنے والے بم بھی گرائے۔ مشرقی غزہ میں الزیتون اور الشجاعیہ محلوں میں بھی صہیونی فوج نے توپ خانوں سے گولہ باری اور فائرنگ کی۔ مقبوضہ فلسطین میں اندرونی تنازعات جاری رہنے کے ساتھ ہی الٹرا آرتھوڈکس یہودیوں کی طرف سے لازمی فوجی سروس کے قانون کے خلاف مظاہرے کے نتیجے میں یروشلم کی ایک مرکزی سڑک بند ہو گئی اور پولیس کی مداخلت کے نتیجے میں تشدد بھڑک اٹھا۔ صہیونی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ الٹرا آرتھوڈکس یہودیوں کے ایک گروپ نے مقبوضہ بیت المقدس میں لازمی فوجی خدمات کے خلاف احتجاج میں شہر کی ایک مرکزی سڑک کو بلاک کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق مظاہرین نے لازمی فوجی سروس قانون کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے فوج میں شمولیت کی مخالفت کا اعلان کیا اور اس بات پر زور دیا کہ یہ قانون ان کے مذہبی عقائد اور طرز زندگی سے متصادم ہے۔ اس کے بعد صہیونی حکومت کی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کارروائی کی۔ مقامی ذرائع کے مطابق پولیس نے الٹرا آرتھوڈکس یہودی مظاہرین پر تشدد کیا اور اس کارروائی کے باعث جائے وقوع پر کشیدگی اور جھڑپیں ہوئیں۔ الٹرا آرتھوڈکس یہودی مذہبی طلبہ کو لازمی فوجی خدمات سے مکمل طور پر مستثنی رکھنے اور جنگ میں شرکت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان نے وینزویلا میں حالیہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے قائم مقام مستقل نمائندے عثمان جدون نے سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے ہی متعدد بحرانوں سے گھری دنیا میں کیریبین میں خطے کی بڑھتی ہوئی کشیدگی اور عدم استحکام علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا منشور رکن ممالک کو ریاستی خود مختاری میں مساوات، دوسروں کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت اور بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طریقوں سے حل کرنے کا پابند کرتا ہے۔ عثمان جدون نے کہا کہ یک طرفہ فوجی کارروائی ان اصولوں اور خود مختار استثنا کے نظریے کی نفی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تمام فریقوں پر زور دیتا ہے کہ وہ مزید تحمل کا مظاہرہ کریں، تناؤ کو کم کریں اور کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کریں جس سے صورتحال مزید ابتر ہو۔ ادھر وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو منشیات کی اسمگلنگ اور دیگر الزامات کی سماعت کے لیے نیو یارک کی ایک وفاقی عدالت میں پیش کیا گیا۔ نکولس کو امریکی افواج نے گرفتار کر کے امریکہ منتقل کیا تھا۔ مادورو نے اعتراف جرم نہیں کیا اور کہا کہ انہیں اغوا کیا گیا ہے اور وہ اب بھی اپنے ملک کے صدر ہیں۔ بائیں بازو کے رہنما، ان کی اہلیہ، بیٹے اور دیگر 3 افراد مبینہ طور پر منشیات کے اسمگلروں کو امریکہ میں ہزاروں ٹن کوکین کی ترسیل میں سہولت فراہم کرنے کے جرم میں ملوث پائے گئے تو انہیں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ ڈنمارک کے وزیر اعظم جینس فریڈرک نیلسن نے خبردار کیا ہے کہ گرین لینڈ کو طاقت کے ذریعے ہتھیانے کا کوئی بھی امریکی اقدام 80 سال سے قائم ٹرانس اٹلانٹک سیکیورٹی روابط کو تباہ کر دے گا۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ وینزویلا میں واشنگٹن کی فوجی مداخلت نے ڈنمارک کے اس خود مختار خطے پر ٹرمپ کے
عزائم کے بارے میں خدشات کو پھر سے جنم دیا ہے، جہاں پر غیر دریافت شدہ نایاب ذخائر موجود ہیں۔ قطبی برف کے پگھلنے کے بعد جہاز رانی کے نئے راستے کھلنے سے یہ ایک اہم خطہ ثابت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مناسب ذرائع اور بین الاقوامی قانون کے احترام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ شمالی نائجیریا کے علاقے یوبی میں ایک مسافر کشتی ڈوبنے سے 25 افراد ہلاک اور 14 لاپتہ ہو گئے۔ کشتی میں سوار 52 مسافروں میں سے 13 کو بچا لیا گیا ہے۔ 19 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کی 6 فریقی کرکٹ سیریز کا فائنل پاکستان اور زمبابوے کے درمیان آج ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ میچ دوپہر 12:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل ڈمبولا میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6:30 پر شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں درمیانے سے شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 3 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 10، کراچی 15، پشاور 9، کوئٹہ -1، گلگت 2، مری 0 اور مظفر آباد 6 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جموں و کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، بارہمولہ، اننت ناگ اور شوپیاں میں موسم شدید سرد اور مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ لیہ میں موسم سرد اور خشک جبکہ جموں میں موسم سرد اور دھند پڑنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور اننت ناگ میں -2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 9، لیہ -9 جبکہ شوپیاں میں اور بارہمولہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔